आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सोमनाथ श्रीधर पडिक्कर को। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ ही उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी इसी पद पर 4 साल के लिए पुनः नियुक्त कर लिया गया। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। प्रेजेंट में यहाँ पर गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर 4 हैं पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन सोमनाथ श्रीधर पडिक्कर। अभी रिसेंटली आरबीआई में एक नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोनिशा चक्रबोर्ती। ठीक है, और 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं फिलहाल आरबीआई में। पहली ये हो गई और दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मिस्टर रवि शंकर। ठीक है, रवि शंकर अभी जुलाई में अपॉइंट हुए थे और मोनिशा चक्रबोर्ती अभी अगस्त में अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, तो आरबीआई के रिगार्डिंग ये 2 अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा। इसी के साथ चलिए हम 2026 की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां भी रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक बन गई वर्षा अशोक अगलावे। भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए एयर मार्शल तेजपाल सिंह। भारत की नई रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं अलका नांगिया अरोड़ा। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए एएन प्रमोद। भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं एएस राजीव। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख बन गए अमित गर्ग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं उपेंद्र पी राजीव। खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक हैं मिस्टर महेश दीक्षित और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 2026 की राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपको रिवाइज करते रहनी है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में मुंबई के किन डॉक्टरों को मरणोपरांत पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज के लिए नामित किया गया? ये कौन से डॉक्टर हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल थाइबो को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। अगस्त 2026 में मुंबई के पारसी समुदाय के 2 डॉक्टरों फिजिशियन डॉक्टर जल रतन जी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल थाइबोकू को मरणोपरांत पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज के लिए नामित किया गया। इन डॉक्टरों को यह सम्मान वर्ष 1946 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की गंभीर और लाइलाज बीमारी टीबी को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ पर मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। तो यहाँ पर आंसर है सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली इन्होंने अपना पहला प्लान्ड ल्यूनर रोवर जो है इनका उसका नाम अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? जिन्ना 1। ठीक है, ये कब लॉन्च होगा? 2029 में इसको प्लान किया गया है लॉन्च करने के लिए और इसकी हेल्प से जो मून का साउथ पोल है वो एक्सप्लोर करेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इनका पहला प्लान्ड ल्यूनर रोवर है जिसका नाम है जिन्ना 1। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस राजनेता के संस्मरण बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव का अनावरण किया गया? ये किस पॉलिटिशियन के मेमोयर का नाम है? यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, सोनिया गांधी। अगस्त 2026 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव की घोषणा की गई जो 10 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। इस किताब को प्रतिष्ठित प्रकाशक अल्फ्रेड ए नॉफ द्वारा छापा जा रहा है। इस किताब में सोनिया गांधी के इटली के एक छोटे से कस्बे में बीते बचपन, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात और भारत आगमन, इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते और नेहरू गांधी परिवार के निजी दुखों का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, सोनिया गांधी। अभी कुछ दिनों पहले रामनाथ कोविंद जी की भी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है। इसका नाम आपको नहीं भूलना है। इसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी है? तो रामनाथ कोविंद की। नेक्स्ट है, कविता संग्रह विश्वास दे पृथ्वी के लिए 47वें सरला पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये 47th सरला अवार्ड था और ये दिया जा रहा है डॉक्टर आशुतोष परिदा को फॉर द पोएट्री कलेक्शन विश्वास दे पृथ्वी। ओडिया कवि और पूर्व CSIR-IMMT के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशुतोष परिदा। इनको उनके कविता संग्रह विश्वास दे पृथ्वी के लिए 47वें सरला पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में दिया जाएगा। विजेता को प्रशस्ति पत्र और 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त होगा। सरला पुरस्कार उड़ीसा से जुड़ा एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे IMFA की धर्मार्थ शाखा इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए इला बंसीधर पांडा कला सम्मान उड़ीसी उस्ताद गुरु दुर्गा चरण रणवीर और मूर्तिकार श्री दामोदर बेहरा को दिया जाएगा। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर आशुतोष परिदा। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो अभी तक हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता था ना, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है और इसमें आगे बुकमान लगा दिया गया है। इसका नया नाम हो गया है बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2026 में लुजान डायमंड लीग 2026 में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.5 मीटर भाला फेंक कर कौन सा एक पदक जीत लिया है? इस इवेंट में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट है।
अगस्त 2026 में आयोजित लुज़ान डायमंड लीग 2026 में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.5 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीत लिया और वो दूसरे स्थान पर थे। इसी के साथ इस मुकाबले में श्रीलंका के रोमेश थरंगा पथिराज 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आप देख सकते हैं कितना जरा सा मार्जिन का डिफरेंस आया है। तीसरा स्थान यहाँ पर था ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स का 86.69 मीटर के थ्रो के साथ और ये इवेंट हुआ स्विट्जरलैंड के लुज़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सिल्वर मेडल। अभी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल एक और गेम में जीता था और ये कौन सा गेम था? कॉमनवेल्थ 2026। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ इस साल? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में और यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं। इसके पहले ये इवेंट 2022 में हुआ था इंग्लैंड के बिर्मिंघम में और अब जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है वो 2030 में होगा। कहाँ पर? इंडिया के अंदर, अहमदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पिंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य ने शुरू की है? इस स्कीम की शुरुआत कर दी है तमिलनाडु ने। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिंगा पिंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की। इसके तहत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के लिए 7,015 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। तो यहाँ पर आंसर था ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, सिंगा पेंगल से आपको तुरंत सिंगप्पेन भी याद आ गया होगा। सिंगप्पेन नाम का एक स्पेशल टास्क फोर्स भी तमिलनाडु में बनाया गया था। रीजन क्या था? यहाँ की वुमेन जो है उनकी सेफ्टी को बढ़ाना। ठीक है, और इसी तर्ज पर दुर्गा स्क्वाड एक अलग राज्य में फॉर्म हुआ था। पर्पज सेम है, वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाना। और दुर्गा स्क्वाड कहाँ पर फॉर्म हुआ था? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन कर दिया है? तो इस कमेटी को लीड कौन करेगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया गया। ये समिति देश भर में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करेगी। समिति के अन्य सदस्य कौन है? रविशंकर झा, ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस शैलेंद्र कौर, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ऋषि कुमार शुक्ला, सीबीआई के पूर्व निदेशक और डॉक्टर LR बिश्नोई, मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक। तो ये 5 मेंबर्स का एक कमेटी है जिसको लीड करेंगे जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। ठीक है, और जब ये विरोध हुए थे उसके बाद क्या हुआ था? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा देना पड़ा था। एज अ रिजल्ट हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर अब कौन बन गए हैं? ये हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने चेन्नई के पानी और सीवेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किस संस्था के साथ $230 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है एशियन विकास बैंक के साथ। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने चेन्नई के जल और सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $230 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। ये प्रोजेक्ट चेन्नई को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मजबूत बनाएगा, लोगों की सेहत और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा और एक ज्यादा कुशल और आर्थिक रूप से टिकाऊ शहरी जल प्रणाली को बढ़ावा देगा। बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की, तो ये स्थापित हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका फिलीपींस के मनीला में है और इसके अध्यक्ष हैं मासातो कांडा, जो 11वें नंबर के इसके अध्यक्ष हैं। ये जापान देश को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हमने पीछे बात करी, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वॉशिंगटन डीसी में डू रिमेंबर वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने PM आशा योजना के तहत वर्ष 2026 और 27 के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए कर दिया है। ये योजना कब शुरू हुई थी? ओरिजिनली इस योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है ये, जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी। इसके लिए नोडल मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज का उचित व लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। क्यों चर्चे में है? अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने PM आशा योजना के तहत वर्ष 2026 और 27 के लिए वित्तीय आवंटन को बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, सितंबर 2018। और एक और स्कीम है हमारी जिसका नाम है जल जीवन मिशन। अभी 2.0 इसका चल रहा है। ओरिजिनली इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2028 तक के लिए। ठीक है, तो जल जीवन मिशन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में खगोलविदों ने 170 मिलियन वर्ष पुराने चट्टानी मेगा अर्थ की खोज कर ली। इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रख दिया गया है GJ523b। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में विस्कॉन्सिन मैडिसन विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा खोजे गए 170 मिलियन वर्ष पुराने विशाल चट्टानी मेगा अर्थ का नाम GJ523b रख दिया गया। इसे नासा के टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से पहचाना गया। ये पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 23 गुना अधिक है। यह अनोखा ग्रह पृथ्वी से लगभग 87 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अपने तारे का एक चक्कर महज 17.75 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, GJ523b। ठीक है,
आपको बताना है कि हमारे एस्ट्रोनॉमर अनिल मेनन किस वजह से न्यूज़ में हैं। अभी हमने 1-2 सेशन पीछे चर्चा की थी इनके बारे में। आपको बस इतना बताना है कि ये किस वजह से चर्चे में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में चांदी के बदले ऋण देने के लिए विशेष शाखाएं स्थापित करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बन गई है? इंडिया की फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसने स्पेशल ब्रांचेस सेटअप किए हैं लोन्स अगेंस्ट सिल्वर देने के लिए, ये कौन सी है हमारी कंपनी? इसका नाम है पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस। अगस्त 2026 में चांदी के बदले ऋण देने के लिए विशेष शाखाएं स्थापित करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस बन गई है। कंपनी ने अपनी इस विशेष सिल्वर लोन सेवा की शुरुआत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से की है और चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य हिस्सों में इसका विस्तार करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर आंसर था सी ऑप्शन, पॉल मर्चेंट फाइनेंस। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? ये इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का 4th एडिशन था जो रिसेंटली सिंगापुर में हुआ है। अगस्त 2026 में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया और भारत की ओर से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य था दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, उन्नत विनिर्माण और सतत विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा यहाँ पर चलती है सिंगापुर डॉलर। आंसर यहाँ पर था ये ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हम दो कौन सी प्रमुख एक्सरसाइज करते हैं? पहला हो गया हमारा सिम्बैक्स, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये दो प्रोमिनेंट एक्सरसाइजेस या प्रमुख एक्सरसाइजेस हैं जो हम सिंगापुर देश के साथ में करते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने मानव रहित जहाजों और सबमर्सिबल के परीक्षण के लिए प्लिंथ नामक लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर कर दिया? तो प्लिंथ लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन रिसेंटली हो गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2026 में लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी प्लिंथ का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित सबमरीन रेस्क्यू यूनिट में किया। ये सुविधा डी सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जैसे पनडुब्बी बचाव उपकरणों के परीक्षण और रखरखाव में मदद करती है। उद्घाटनकर्ता देखेंगे तो पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने इसका उद्घाटन किया था। उद्देश्य क्या है इसके निर्माण से? अब तकनीकी कर्मचारी समुद्र में जहाजों पर निर्भर रहे बिना एक नियंत्रित वातावरण में उपकरणों की जांच और नियमित रखरखाव कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था बी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं? तो हर साल हम ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में भारत ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार समझौता कर लिया? ये समझौता रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने किया मॉरिशस की सरकार के साथ। अगस्त 2026 में भारत ने मॉरिशस के साथ तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार समझौता किया। ये समझौता 20 अगस्त 2026 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की यात्रा के दौरान हुआ। इस सरकारी समझौते के साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बीच एक अलग 5 साल का व्यावसायिक समझौता भी हुआ है। मॉरिशस की बात करेंगे तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी यहाँ पर चलती है पोर्ट लुई और मुद्रा है मॉरिशस रुपया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मॉरिशस। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने असली डेयरी उत्पादों के रूप में बेचे जा रहे गैर डेयरी एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये कौन से राज्य हैं? असल में ये एक राज्य नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपर्युक्त सभी। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित कई राज्य सरकारों ने जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए गैर डेयरी एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या है ये एनालॉग पनीर? तो इसे असली दूध से बनाने के बजाय वनस्पति तेल, सोयाबीन, वनस्पति वसा और इमल्सिफायर का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसमें असली पनीर की तरह प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व नहीं होते और इसके रसायनों से स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे ज्यादा मिल्क कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कौन से देश में? तो इंडिया के अंदर। ठीक है, और कब मनाते हैं हम वर्ल्ड लेवल पर मिल्क डे? ये हर साल हम 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।